अस्सलामु अलैकुम जनाब। जनाब, ये उन दिनों की बात है। मेरे लिए जो है कोशिशें की जा रही हैं यहाँ पर कि लोगों को कहा जाए कि वो आएँ। हालांकि कहते हैं कि हम जो है वो आपके वाक़यात और इस ग्रुप को फॉलो करते हैं। और मुझे मुझे तो ये चीज़ देखनी नहीं आती है। इन्फो इन्फो में जाके देखें ये वो सब मुझे नहीं आता। तो बहरहाल जो हमारे वाक़यात को सुनता है, उससे लुत्फ़ अंदोज़ होता है, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो ग्रुप में आकर और हमारे वाक़यात से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। तो उसमें ये बात बिल्कुल दुरुस्त कही गई कि अपनी राय का इज़हार भी किया करें। सामईन मोहतरम, ये उन दिनों की बात है जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था। मेरी बहन की कोई औलाद नहीं थी, लिहाजा वो अपने ससुराल मुझे हर हफ्ते के दिन ले जाती थी। इतवार को उस दिन छुट्टी हुआ करती थी। मेरी तोतली तोतली ज़बान में जो बातें हुआ करती थी वो वहाँ की ख़वातीन सुनकर बहुत खुश होती थी, जैसा कि किसी बच्चे की बातें सुनकर ख़वातीन खुश होती हैं। मैंने किसी दो औरतों के हाथ देख लिए और वो बात जो मैंने उनको बताई वो सच हो गई, तो वो औरतें मुझ पर फिदा हो गई। और आपको तो पता ही है कि अगर औरतों को कोई बात किसी भी किस्म की पता चल जाए तो वो तो बस यूँ समझ लीजिए कि जंगल की आग की तरह फैलना शुरू हो जाती है। इसी तरह बाबाओं पर अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो है वो मौजूदगी जो है वो ख़वातीन की होती है, और इसमें कुछ अच्छे और कुछ बुरे बाबा भी होते हैं। बहरहाल, तो मेरी जो बहन थी उनकी सास ने पूछा कि मेरे जो दो बेटे हैं उनकी शादी हो जाएगी। मैंने कहा हाँ जी। वो उनका स्टाइल यही था। और मैंने कहा हाँ जी हो जाएगी, कब रिश्ता आएगा ये वो। अब वो जनाब बुध वाले दिन उनका रिश्ता मतलब उनकी बात जो जहाँ पर वो गई थी बात करने के लिए, वहाँ पे दोनों बहनों से उनके जो बेटे थे, मेरे बहनोई के छोटे भाई, उनकी शादियाँ हुई हो गई। और वो जब बात पक्की हुई और बहुत खुशी से वो मेरे पास खोपरे की मिठाई और बर्फी जनाबे वाला उस जमाने में खा लेते थे, और गरम गरम जलेबी और कचौरियाँ वगैरह लेकर आई। तो कुछ लोग ऐसे थे उस जमाने में, वो मेरे दोस्त बन जाया करते थे। और बाद में जब मेरी चीज़ें ख़त्म हो जाती थी, मेरे मामू भी बहुत फल फ्रूट लाते थे, तो ये जब चीज़ें ख़त्म हो जाती थी तो वो कौन और मैं कौन। और जब वो लाते थे तो बड़े खुश होते थे, मेरे पास आया करते थे। तो बहरहाल मेरी बहन की जिठानी जो है वो इस बात से बड़ी मुतासिर हुई और उन्होंने मुझे ये कह दिया कि आज से तुम मेरे भाई हो। जब मैंने उन्हें बताया कि उनका शोहर जो है उनका वीज़ा आ जाएगा, 3-4 दिनों में उनका वीज़ा वाक़ईतन आ गया। वो चले गए। और जब वहाँ से दुबई से वो वापस आए तो मेरे लिए एक सूट का कपड़ा, जो कि बड़ा अच्छा मोटा कपड़ा था, वो मुझे याद है, कुछ रेशमी और मोटा कपड़ा, वो मुझे याद है। खैर, रेडियो तो मैंने देखा, मीडियम वेव एक रेडियो था। उसकी बड़ी अजीब व गरीब सुई थी, हैंडल नुमा, कि उसको नीचे करते जाओ तो उसमें स्टेशन चेंज होते थे। और एक बैंड का रेडियो, यानी कि मीडियम रेडियो था वो। तो एक दोस्त ने मुझसे कहा, जब मैं वो स्कूल में ले गया तो एक दोस्त ने मुझसे कहा कि ये रेडियो हम दोनों सुना करेंगे। और मैंने कहा नहीं, मैं ये रेडियो तो मैं क्यों दूं, मैं तो नहीं दूंगा, ये तो मैंने अपने सुनने के लिए लिया है। उसने कहा अच्छा ठीक है। दूसरे दिन मेरे क्लास टीचर से मेरी शिकायत कर दी गई कि ये रेडियो सुनते हैं तो हम डिस्टर्ब होते हैं। उस वक्त मेरे पास तो इतना जहन नहीं था कि यार ये हल्का सा पॉकेट रेडियो है, इसकी आवाज़ से तुम क्या डिस्टर्ब होते हो। बहरहाल मेरी अकल कि उन्होंने मना किया कि भाई आप रेडियो वगैरह मत सुना करें। मैंने कहा सर आपसे किसने कहा है, शिकायत किसने की है। तो उन्होंने कहा कि वो सब आप रहने दें, बस आप रेडियो ना सुना करें। मैंने कहा ठीक है सर, मैं नहीं सुनूंगा, अब क्या करूं। इत्तेफाक की बात है कि हफ्ते का दिन जब आया तो उन्हें जिस बस में बैठना होता था तो वो भी इत्तेफाक से मुझे मिल गए। तो कहने लगे कि मेरी तो बस कभी भी आएगी, लेकिन मैं तुम्हारी बस में तुम्हें बिठा दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। इत्तेफाक से वो बस आ गई जिनमें उन्हें बैठना था, तो मैं भी उसी में बैठ गया, क्योंकि वो बस लियाकताबाद से गुजरा करती थी। मैंने कहा सर मुझे बताया तो सही, वो आखिर शख्स था कौन। तो उन्होंने उसी का नाम लिया कि जिसने मुझसे साझा किया कि यार तुम मुझे रेडियो सुनने के लिए दे दिया करो।
میں نے کہا اچھا تو یہ بات تھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں. اچھا. میں نے کہا چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں. بھی میں نے اپنی بہن سے شکایت کی اس حوالے سے، تو انہوں نے مجھے ایک ایئر فون دے دیا کہ تم ایئر فون میں ریڈیو سن لیا کرو. اس کے بعد بہت سارے واقعات ہوئے، اور اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ وہاں کی ایک میڈم تھی جن کی مسز ہاواری، ہاواری ٹاور آپ نے نام سنا ہوگا، ایک ہوٹل کا نام ہے. حکیم سعید ایک جو ہے وہاں پر ایک دن آنے والے تھے، اور اسی دن صبح حکیم سعید کو جو ہے وہ کسی نے گولی مار کر ان کے گھر پر ہلاک کر دیا تھا. اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور حکیم سعید کے بارے میں بتاؤں، وقت کے اتنے پابند تھے، لوگ اپنی گھڑی کا ٹائم ملایا کرتے تھے. یہ سنا ہے میں نے کہ جب وہ فنکشن میں آتے تھے. تو ہمیں اپنے بزرگوں سے سیکھنا چاہیے. بہرحال تو یہ تھا میرا جناب آج کا واقعہ جو کہ میرے ذہن میں آیا، تو میں نے آپ کی خدمت میں گوش گزر کر دیا. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. شکریہ. اللہ حافظ.